झारखंड में एक के बाद एक गैंगस्टरों के एनकाउंटर से अब अन्य गैंगस्टर और शूटर दहशत में हैं। कई तो खुद अंडरग्राउंड हो गए, मिल नहीं रहे, तो कई के परिजन डीजीपी साहब के पास पहुंचकर गुहार लगा रहे हैं और अंदेशा जता रहे हैं कि कहीं उनके भी परिजन का, उनके भाई का एनकाउंटर ना हो जाए या एनकाउंटर हो ही ना गया हो। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार को देखने को मिला, जब बिहार का अपराधी दानिश, जो कुख्यात उत्तम का साथी था, उसके परिजन और भाई जो थे वो पुलिस मुख्यालय पहुंच गए और पुलिस मुख्यालय पहुंचकर डीजीपी साहब से गुहार लगाया कि हुजूर गोली मत मारिए, पकड़कर जेल भेज दीजिए, कानून के तहत उसे सजा दिला दीजिए। और यह भी अंदेशा जताया, डीजीपी साहब को बताया कि उत्तम के एनकाउंटर के बाद से दानिश का भी कोई पता नहीं चला है। उन्हें आशंका है कि कहीं दानिश का भी एनकाउंटर ना हो गया हो। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि दानिश कहाँ है और क्या कर रहा है। दरअसल शुक्रवार को पुलिस हेडक्वार्टर में डीजीपी से मुलाकात करने बिहार के एक ऐसे परिवार पहुंचा जिसका भाई आपराधिक छवि का है और हाल के दिनों में एनकाउंटर में मारे गए उत्तम यादव का साथी है। परिवार का आरोप है कि कहीं इसका भी एनकाउंटर ना पुलिस कर दे, और जो सुराग नहीं मिल रहा तो उन्हें अंदेशा भी है, आशंका है कि कहीं पुलिस ने उसे भी ना ढेर कर दिया हो। हुआ था उसमें आपका भाई भी घटना स्थल में क्या शामिल था? आपको क्या डर सता रहा है कि जिस वजह से मुख्यालय पहुंचा? जी, जिस हिसाब से बताया गया था हजारीबाग के स्टेटमेंट में कि वो साथ में है, उसका साथी है, सहयोगी है, और जिस हिसाब से डीजीपी सर बताएं अपना इंडिया एक्सप्रेस में जो दिए हैं, उसमें कहते हैं कि उत्तम यादव का सहयोगी भी एक गिरफ्तार किया गया है दूसरी जगह से, जो अभी उसकी पूछताछ चल रही है और हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। तो हमें मांग यही है कि जो भी है, आज 6 दिन बीत गया है, इस पे कोई भी ना मीडिया के द्वारा या कोई भी किसी तरह का हलचल हो रहा है और ना कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। हमें मीडिया से मांग है कि इससे जल्द से जल्द मांग को पूरा किया जाए और किसी तरह का अगर डर लग रहा है? जी, हो सकता है, काहे कि वहाँ गया जिला में ये प्रशासन भी कह रहा है, ये तो हम नहीं कह रहे हैं, प्रशासन का कहना है कि अरेस्ट भी है और वहां से कोई जानकारी दिया नहीं जा रहा है हम लोग को, तो हो सकता है। और यहाँ एसएसपी साहब एक कॉन्फ्रेंस कल किए हैं कि हमने एनकाउंटर किया, उसमें मीडिया बंधु ने पूछा कि 2 सुने सर गिरफ्तार हुए, तो उसमें कहते हैं कि कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है, मगर इंडिया एक्सप्रेस न्यूज है। जी जी नहीं पता है किस तारीख से? जी 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 रहा है, पूर्व में 2022 में ये रहा है। अब किस, मैं बड़ा भाई हूँ मोहम्मद रिजवान अतर, दानिश इकबाल का। बता दें कि उत्तम यादव कुख्यात अपराधी था और इसका गैंग बिहार के कई इलाकों में सक्रिय था। तो झारखंड के चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ में वर्चस्व जमाने को लेकर कई गोलीबारी की वारदात को अंजाम दे चुका था। लेकिन 20 सितंबर को आखिरकार उत्तम यादव का द एंड हो गया और चतरा के सिमरिया इलाके में पुलिस ने उसे मुठभेड़ में मार गिराया। ऐसे में अब इसके साथ ही जो इसके गैंग के लोग थे, जो इसके इशारे पर वारदात को अंजाम दे रहे थे, जो शूटर थे, वो कई तो बिल में दुबक गए, यानी अंडरग्राउंड हो गए। तो कई के परिजन पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि कहीं उनका एनकाउंटर ना हो जाए, उसकी कोई सुराग नहीं मिल रही है। तो इस पूरे मामले को लेकर देखें तो जिस तरह से हाल के दिनों में झारखंड में एनकाउंटर हुआ, चाहे अमन साहू का हो या फिर उत्तम यादव का हो, या रांची में कई गैंगस्टरों के पैर में गोली मारी गई और पुलिस का एक्शन जो सख्त हुआ, तो डर और दहशत में तमाम गैंगस्टर हैं, तमाम शूटर हैं जो अन्य गैंग के लिए काम कर रहे थे कि उनका भी अंजाम ऐसा ही होगा। यही वजह है कि परिजन पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं और गुहार लगा रहे हैं। हालांकि उत्तम यादव के साथ किसी का तो एनकाउंटर नहीं फिलहाल हुआ था, लेकिन इसके परिजन को आशंका है कि दानिश भी मारा गया हो। अब देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले में डीजीपी जांच क्या करवाते हैं और क्या उत्तम यादव के साथ ही दानिश की गिरफ्तारी होती है या उसका भी एनकाउंटर कहीं कर दिया जाएगा। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।